जिला पुंछ की तहसील हवेली के सरहदी गांव गिलपुर पोनीदेड़ा में आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद ने मकामी आबादी को सख्त परेशान कर दिया है। उन आवारा कुत्तों ने जहां एक तरफ लोगों के माल मवेशियों को अपना निशाना बनाते हुए मुतअद्दिद जानवरों को हलाक कर दिया है, वहीं अब ये सूरत-ए-हाल इंसानी जानों के लिए भी खतरा बुनती जा रही है। गिलपुर पोनीदेड़ा के रिहायशियों ने बताया कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से गांव और उसके गिरदो नवा में आवारा कुत्तों की तादाद में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है। ये कुत्ते न सिर्फ झुंड की सूरत में घूमते हैं बल्कि इंतहाई जारहाना भी हो गए हैं। मकामी लोगों के मुताबिक उन कुत्तों ने अब तक कई बकरियां, भेड़ें और दीगर पालतू जानवरों को हलाक कर दिया है, जिससे मालिकान को भारी माली नुकसान उठाना पड़ा है। एक मकामी शहरी मोहम्मद रफीक ने बताया कि इन आवारा कुत्तों ने हमारी मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया है। हम अपनी रोजी रोटी के लिए उन माल मवेशियों पर ही इन्हिसार करते हैं, लेकिन अब ये कुत्ते उन्हें भी नहीं छोड़ रहे हैं। एक और खातून फातिमा बीबी ने अपनी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अब तो हमें अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने में भी डर लगता है। ये कुत्ते किसी पर भी हमला कर सकते हैं। इलाके के लोगों ने कई बार मकामी इंतजामिया को इस सूरत-ए-हाल से आगाह किया, लेकिन ताहाल कोई खातिर खा कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जिसके बाइस अहलियान इलाका में सख्त नाराजगी पाई जाती है। अब गांव के लोगों ने डिप्टी कमिश्नर पुंछ वकास कुंडल से इस संगीन मामले में ज़ाती मुदाखलत की अपील की है। उन्होंने मुतालबा किया है कि आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद को कंट्रोल करने और अवाम और उनके माल मवेशियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए फौरी तौर पर कोई जामे मंसूबा तैयार किया जाए। अवाम ने मुतनब्बे किया है कि अगर जल्द ही इस मसले का कोई हल न निकाला गया तो वो एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। उनका कहना है कि उनकी जान और माल की हिफाजत करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है और वो इसमें किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब देखना यह है कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ इस संगीन सूरत-ए-हाल का किस तरह नोटिस लेते हैं और गिलपुर पोनीदेड़ा के खौफजदा अवाम को आवारा कुत्तों की दहशत से निजात दिलाने के लिए क्या इक़दाम करते हैं। ये मसला न सिर्फ इस गांव के लिए बल्कि दीगर सरहदी इलाकों के लिए भी एक मिसाल है, जहां आवारा जानवरों की बढ़ती हुई तादाद एक संगीन चैलेंज बुनती जा रही है। जरूरत इस अमर की है कि इंतजामिया इस मसले का मुस्तकिल और मुअस्सर हल तलाश करे ताकि अवाम सिक का सांस ले सके। मजीद अवाम का क्या कहना था, आइए सुनते हैं अवाम की ज़बानी और देखते हैं हमारी इस खास और मुफस्सल रिपोर्ट में। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि फरारू कुत्ते यहाँ कम से कम 100 के लगभग घूम चुके हैं इस गाँव में, तो काफ़ी नुकसान हो चुका है इस गाँव का। बकरी भेड़ जो है काफ़ी खाई गई हैं यहाँ से, तो हमारा भी आज नुकसान हुआ है। तो ये हम गुजारिश करना चाहते हैं डीसी साहब से कि तू पे नकेल कसी जाए ताकि हमें ख़तरा है। आज माल मवेशी है, कल हमारे बच्चे स्कूलों के लिए निकलेंगे, उनको भी ख़तरा है। औरतें आती हैं घास काटने के लिए, उनको भी ख़तरा है। अगर औरत आ जाए तो उसको भी ये काट सकते हैं। जब आज जानवरों को काटा तो कल इंसान को भी काटेंगे। क्या हुआ हमने ये पैसे जो अब लोन चुका रहे हम कहाँ से देंगे? इतने गरीब आदमी, नुकसान हुआ जो हमारा। तो अभी हमारी किस्तें भी कुछ बाकी हैं लोन की। 5 दिन पहले 12-13 बकरी खाई गई हैं यहाँ में, तो बच्ची हैं वो भी कुत्ते मगर लगे, वो नदी में कूद कर उनकी जान भी जाके बचाई हम लोगों ने उस टाइम। मेरा नाम सर अब्दुल गनी है सर, मैं वार्ड नंबर 5 से तलक रहता हूँ। ये जो फरारू कुत्ते हैं, तो फरारू कुत्तों की ये बात है कि इससे पहले भी जो है 5-6 बकरियां हैं जो है, भेड़ें और बकरियां जो है वो इन फरारू कुत्तों ने खा ली हैं। आज जो है हमने मौके के ऊपर आकर ये जो इसकी भैंस की बच्ची है इसको खा दिया है। लिहाजा जिस आदमी की है ये, इस आदमी ने क्या किया है, लोन लिया हुआ है। लोन लेकर ये भैंस जो है ये ली हुई थी। आज वो भैंस जो है, पहले इसने लाख रुपए के लिए आज वो भैंस दूध नहीं देगी, क्योंकि कट्टी के बगैर जो है वो दूध देने वाली बहुत मुश्किल हो जाती है। लिहाजा हम इससे पहले भी जो अपने डीसी साहब यासीन चौधरी साहब थे, उन्होंने जो कुत्तों की काफ़ी लगाम कसी थी और इनको वैक्सीन वगैरह करवाई थी। लिहाजा अभी हम अपने जो हाल मौजूदा डीसी साहब हैं उनसे भी गुजारिश करते हैं कि जो है अपनी टीम लगाकर प्लीज़ इन कुत्तों के ऊपर जो है जो नज़र कसी कराई जाए। आज जो है माल मवेशी की ये हाल तो ये है, कल हमारे बच्चों के ऊपर भी ऐसे अटैक करने वाले हैं। और बच्चियों के ऊपर की इन्होंने अटैक किया फरारू कुत्तों ने। 2 बच्चियाँ थी और उन बच्चियों के ऊपर अटैक किया, तो जब वो भागने
आने लगी तो एक पानी के बीच में जैसे कूदी तो तब तक बंधु ने फ़ोन किया भाई ऐसी सी बात है, तो तब उनको जाके बच्चियों को निकाला गया। लिहाजा हम आपके मीडिया के थ्रू से ये अपील करना चाहते हैं, ये जो नुकसान हो रहा है इसकी जो है थोड़ी सी हमारे पर जो है नज़र कसी की जाए। और हमारे जो खड़ी कड़मारक के पुलिस चौकी है वहाँ से भी आपने खान साहब आए हुए हैं, उन्होंने भी आकर ये हाल मजाक किया है कि ये वो नहीं कर सकते कि कुत्तों के ऊपर वो लगाम कसें। लिहाजा यही बात है कि अगर वो अपनी टीम को लगाकर इन कुत्तों के ऊपर जो है वो लगाम कसी जाए और हमारा जो है बचाव हो जाए, क्योंकि ये जो फसल है, फसल काटने के लिए या घास काटने के लिए हमारी बहनें, माएँ, बेटियाँ आएंगी, कल ये कुत्ते भी उनके ऊपर भी अटैक करेंगे। लिहाजा हमको इन कुत्तों से बहुत ही खतरा है। हम ज़्यादा कुछ न बोलते हुए इन मीडिया वालों का तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं, ये आए और हमारी खबर जो है इन्होंने आगे तक पहुँचाई। असनी आई नुकसान है तो कल कितने 12 पारू खाए गए, एक कट्टी सी खाई गई और बच्चे भी खतरा है। मेरी बच्ची जो मगर कुत्ते पे तो बच्ची नाले में गिरी, नाले चो जाई जो सारी पब्लिक ने कड़ी, 3 पारू उन्होंने ख़त्म किया कुत्ते ने। साड़ी गुजारिश है उन्हें आगे कि भाई ना कुत्ते ने कोई रोकथाम करन और असा भी खतरा, साढ़े बच्चे स्कूल जाने, छोटे छोटे बच्चे अज कट्टी मारी है, कल बच्चे ही मारी छोड़न। DC साहब ये आखने चाहते हैं कि गुजारिश है साड़ी, असा नुकसान है भाई, अस गरीब शख्स हाँ, त्याड़ सारी लोन ले आना, त्याड़ सारी माल नहीं परवरिश करने, त्याड़ी काक अपने तूपी नुकसान, असा नुकसान कौन पूरा करी सकसी।